हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय चल रहा है हमारा अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। उसके पिछले वीडियो में हमने 4 प्रमेय किए। उस 4 प्रमेय पर आधारित आज प्रश्न करने वाले हैं हम। तो मैंने लिया प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है? वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। यदि त्रिज्या दी है 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी दी है 12 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त बनाया हमने। वृत्त में आप एक जीवा बना लीजिए। आप जानते हैं पिछली वीडियो से कि ये जीवा इसको बोलते हैं। इस जीवा का नाम दे देते हैं ए बी और केंद्र ले लेते हैं ओ। तो हमको जीवा की लंबाई इस ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हम किसी एक तरफ से त्रिभुज को बना लेते हैं। केंद्र, जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा है और ये केंद्र है। इसकी दूरी हमेशा गणित में लंब होती है। तो ये लंब, इसकी दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये बना लिया। त्रिज्या दी है 13 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दिख रही है बच्चों, तो इसको 13 सेंटीमीटर बना लिया। तब अब आपको क्या काम करना है? इस बिंदु का कोई नामकरण कर दीजिए। डी बिंदु ले लीजिए। तो आप क्या लिख लेंगे कि माना वृत्त की केंद्र ए ओ है, वृत्त का केंद्र ओ, जीवा ए बी और त्रिज्या कितनी है? ओ बी। कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। केंद्र ओ से लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, उसका मान कितना दिया है बच्चों? इसका नामकरण है ओ डी और इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास दिया हुआ है उसको आप पूरा लिख लीजिए। उसके बाद आपका त्रिभुज दिख रहा है ओ डी बी। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री लंब हमेशा 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ओ डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये आप देख रहे हैं कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है बच्चों? यहाँ पर 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण की जगह 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, वो ओ बी है। तो ये ओ बी का वर्ग, लंब है बच्चों ओ डी का वर्ग और आधार है बच्चों डी बी का वर्ग। तो अब आप मान रख लीजिए ओ बी का वर्ग का मान, ओ बी का मान दिया हुआ 13, तो ये हुआ 13 का वर्ग बराबर ओ डी का मान दिया है 12, तो 12 का वर्ग। हमको डी बी का मान नहीं मालूम, उसको ऐसे रहने दीजिए। 13 का वर्ग होता है 169, ये हो गया 144, 12 का वर्ग धन डी बी का वर्ग। 144 को बराबर की इस तरफ लेकर चले जाइए बच्चों, तो आपका मान हो जाएगा 169 में से 144 को माइनस कर दिया, तो ये हुआ डी बी का वर्ग। माइनस करने से आपका आ रहा है ये 25 बराबर डी बी का वर्ग। तो ये 25 किसका वर्ग होता है बच्चों? 25 होता है 5 का वर्ग। तो ये हो गया डी बी का वर्ग। तो डी बी का मान हो गया आपका पास 5 सेंटीमीटर। तो डी बी निकला है बच्चों। तो ये डी बी सिर्फ इतना ही मान है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका हल करने में। अब आपको पूरे जीवा तो पूरी है और आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपको सेकंड पार्ट को यही लिखना है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप इसमें मान रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर जीवा कितनी हो जाएगी? जीवा की लंबाई हमारी पूरी ए बी है। जीवा ए बी है आपका, तो जीवा ए बी हो जाएगा किसका डबल हो जाएगा? इस डी बी का डबल हो जाएगा। और डी बी आप कितना निकालें? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं बच्चों। यदि जीवा की लंबाई और केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी है, यानी कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है, जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर दी है, तो आप चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने से समझने में आसानी होती है। केंद्र ले लिया ओ, एक जीवा ले रहे हैं हम, जीवा का नामकरण कर देते हैं ए बी। तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर पूरा दिया है। केंद्र से दूरी, दूरी हमेशा लंब होती है बच्चों, तो ये दूरी डाल दीजिए। इसका नाम दे दिया है ओ डी
और आप यहाँ पर मिला लीजिए त्रिज्या बनाने के लिए, जिसको अपन को ज्ञात करना है। ये त्रिज्या है बच्चों, ये है त्रिज्या, तो आपको इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर दी है और ये 8 सेंटीमीटर पूरे का मान है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला स्टेप्स वही आएगा, जब आपके पास पूरे का मान दिया है, जबकि मेरे को त्रिभुज में आधे की जरूरत है, तो केंद्र से ये जो लंब डालता है ये पूरे जीवा को आधे आधे भाग में बांट देता है। तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है बच्चों, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डी बी है, ये डी बी है, वो ए बी का कितना होगा, आधा होगा। तो ए बी अपने पास 8 सेंटीमीटर, 8 का आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पहला काम आपने किया, इसका मान निकाले, तो अब आपके पास ये मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब आप सेकंड स्टेप्स की तरफ बढ़िए। सेकंड स्टेप्स में क्या बोल रहे हैं कि आप लेंगे त्रिभुज ओ डी बी में, त्रिभुज ओ डी बी में कोण डी कितना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए 90 डिग्री, लंब हमेशा 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग है बच्चों OB का वर्ग, लंब यहाँ पर दिख रहा है OD दिख रहा है लंब, तो OD का वर्ग धन आधार दिख रहा है इस त्रिभुज में DB का वर्ग, DB का वर्ग। ये OD का मान हमारे पास दिया है 3 का वर्ग और DB अपन कितना निकाले हैं, 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग हुआ 16, तो ये हुआ 25। तो ये बाएं तरफ में OB का वर्ग है, तो ये इसको भी हम वर्ग है, तो यहाँ पर भी वर्ग कर दीजिए। तो 25 होता है 5 का वर्ग, वर्ग हटाने के लिए हम लिखते हैं वर्गमूल लेने पर, तो OB का मान हो जाएगा OB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इतने देर से देख रहे हैं कि आपको त्रिभुज जो मिलता है, कभी आपको तीनों में त्रिज्या, लंब और जीवा में 2 दिया रहेगा और तीसरे को हटा देगा। आपको इसमें हमेशा इस्तेमाल करना है कि यहाँ का मान निकालना रहेगा, तो जो निकालेंगे उसका डबल कर दीजिए, और यदि पहले से मान दिया है तो उसका मान यहाँ पर लंब उसको आधे भाग में बांटता है, तो उसका यहाँ आधा कर लीजिए। अब प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लेते हैं हमको ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, सेम ऐसी बुक में दिया हुआ है डायग्राम। PQ वृत्त का व्यास आप देख रहे हैं कि PQ वृत्त का व्यास है, ये MN जो है लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री बता रहा है किस पर, PQ पर। ये देखिए दिया हुआ है PQ 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। PR 2 सेंटीमीटर, ये PR 2 सेंटीमीटर है। तो MN की लंबाई ज्ञात करो, ये निकालना है आपको, इसका मान निकालना है पूरा। तो आपने दिया है जो मैंने पढ़ा उस पूरे को दिया में लिख लीजिए, ज्ञात करने में लिख लीजिए, हमको MN का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों व्यास, ये PQ क्या है, व्यास कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम जानते हैं, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। व्यास का मान कितना दिया है, व्यास है अपना PQ को आधा करेंगे, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, 10 का आधा करा तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। पहला काम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हमको इस OR का मान निकालना है। तो चित्र में ध्यान से देखिए, ये OR सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। इस OP में से त्रिज्या कितनी है बच्चों, OP ये त्रिज्या है, तो हमारे पास इस OP में से RP को घटा दोगे, PR को घटा दोगे, इस पूरे में से इधर वाले पोर्शन को घटा दोगे, तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरे की लंबाई में से इतनी लंबाई को हटा दो, तो ये वाली लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। तो पूरी लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पर, 5। ये कितनी लंबाई दी है, 2, तो 5 में से 2 घटा दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3, यानी OR का मान 3 हो जाएगा। तो OR कैसे निकाल रहे हैं, इस पूरे वाला, पूरा मतलब OP में से क्या माइनस करेंगे, RP को। OP क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या में से RP कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हम निकाले, 5 में से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या काम करेंगे, OM को मिला देते हैं ताकि एक त्रिभुज बन जाए। तो तीसरा स्टेप्स में हम ले रहे हैं OM को मिलाया, मिलाने के बाद आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज का नाम है MRO। में यहाँ पर लंब है, तो यानी कि यहाँ पर कोण R का मान कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री, और 90 डिग्री दिया है तो हम क्या लगा सकते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से। और प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और कर्ण किसको बोलते हैं बच्चों, 90 के सामने, ये 90 डिग्री दिया है, 90 की लाइन के सामने वाली लाइन, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है आपको 90 के सामने की लाइन है OM, तो यहाँ पर कर्ण हो गया OM का वर्ग, लंब हो गया यहाँ पर MR, और यहाँ पर आधार हो गया OR का वर्ग। अब मान रख लीजिए OM, यहाँ पर OM ये क्या है बच्चों, केंद्र से ये OM हमारे पास त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या दिखती है डायग्राम में, तो ये त्रिज्या का वर्ग हो गया। त्रिज्या यहाँ पर देख लीजिए कई तरीके से त्रिज्या दी, OP भी त्रिज्या का काम किया, OM भी त्रिज्या का काम कर रहा है। और MR हमको नहीं मालूम, इसका मान निकालना है, और OR का मान हम निकाल चुके हैं, OR का मान 3 सेंटीमीटर निकाल चुके, तो 3 का वर्ग। अब त्रिज्या कितनी निकाली है हमने, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का वर्ग बराबर MR का वर्ग धन 3 का वर्ग 9 हो गया। तो इस तरफ ले आइए 9 को, ये 25 में से 9 को माइनस करेंगे आप, तो MR का वर्ग हो गया, तो ये हो रहा है आपका 16। तो MR का वर्ग का मान हुआ 16, ये होता है हमारे पास 4 का वर्ग, तो MR का मान हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो MR हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब तीसरा स्टेप्स के बाद चौथा स्टेप्स बच्चे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझने में आसानी हो जाती है। अब आप देखिए MR इतना ही पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन MR है और हमको MN का मान निकालना है। तो ये लंब है बच्चों, यहाँ पर ये इस तरफ से देखा जाए, आप कॉपी को तिरछा करके देखेंगे तो ये वाला जीवा बन गया, ये जीवा MN को ये जो लंब है OR समद्विभाजित करेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर आया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर को टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप कि जीवा MN को लंब OR समद्विभाजित करता है, कहाँ से आ रहा है, हम इस प्रमेय को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यानी कि ये जो MN का मान निकाल रहे हैं बच्चों, MN, ये MN ये डबल होगा MR का, तो ये हुआ 2, MR का मान है 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको MN का मान निकल गया है 8 सेंटीमीटर। प्रश्नावली के चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, चित्र भी बना हुआ है, ऐसा चित्र बना है। उसमें देखिए जीवा AB 18 सेंटीमीटर, ये जीवा दिख रही है आपको, 18 सेंटीमीटर इसका मान दिया है। दूसरा हिंट है PQ जीवा AB के लंब समद्विभाजक है। जो PQ लाइन बनी हुई है वो AB का लंब समद्विभाजक है, यानी कि आधे आधे भागों में बांटता है। तो ये कितना है बच्चों 18 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला काम आपको वही करना है। MQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, ये M और Q यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिख लिया 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या OA दिख रही है, वृत्त की त्रिज्या OP भी है, त्रिज्या OQ भी है, 3 त्रिज्या दिख रही है आपको। वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं, OP है, OA है, OQ है। हमको जो दिया है उसको लिख लिया हमने। लिखने के पश्चात वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इसको हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो पहला क्या कहा मैंने कि AB क्या है पूरा 18 सेंटीमीटर, तो लंब क्या करता है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 18 का ये कितना हो जाएगा, आधा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि AM क्या हो जाएगा, AB का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, AB दिया 18/2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये पहला काम आपका ख़त्म हो गया कि आपने इसको 18 को ये आधा कर लिया, 9 सेंटीमीटर दे दिया। दूसरा स्टेप्स में देखिए बच्चों, हमको इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। हमको इसका मान पता चल गया, OA त्रिज्या है, इसका मान निकालना है। तो अब बच गया OM का मान निकालना। तो ये OM कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए OM जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ये OM कैसे निकलेगा, इस OQ में से नीचे वाले MQ को माइनस कर दीजिए, इस पूरे में से नीचे के पोर्शन को माइनस करेंगे तो आपका OM मिल जाएगा। तो पूरा पोर्शन कितना है, OQ में से MQ को माइनस करना है, तो OQ माइनस MQ। तो OQ क्या दिख रहा है, OQ हमारी त्रिज्या दिख रही है, तो ये लिख लीजिए आपकी OQ हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या में से MQ को माइनस करना, MQ है 3, तो त्रिज्या को हमने क्या माना, R माइनस 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास इस OM का मान मिल गया R माइनस 3 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप्स हो गया बच्चों। अब तीसरा स्टेप्स, अब ले लीजिए आप त्रिभुज OMA में त्रिभुज
ओ एम ए में आपको दिख रहा है लमसम दिया था, यानी कि कोण एम कितना है, यहाँ के कोण नंबर 1 भी डाल सकते हैं। कोण 1 दिया है आपको 90 डिग्री। आपको बताना बहुत जरूरी रहेगा कि 90 डिग्री है, तो हम लगा रहे हैं कि क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और कर्ण किसको बोलते हैं बच्चों, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। 90 के सामने वाला यहाँ पर ओ ए है, ओ ए का वर्ग, लंब हमको दिया है ओ एम का वर्ग, धन आधार दिया है बच्चों, आधार ए एम, तो ए एम का वर्ग। तो अब मान रखेंगे अब यहाँ पर ओ ए का वर्ग, ओ ए हमारी क्या है बच्चों, त्रिज्या है। त्रिज्या, ये त्रिज्या हो रही है, तो त्रिज्या की जगह आर का वर्ग लिख लीजिए। ओ एम का मान हम क्या निकालें, ओ एम का मान निकालें R-3, तो इसका मान R-3 का वर्ग कर लीजिए। और ए एम का मान, ये पूरा 18 था, उसका आधा करके हमने 9 निकाला था, तो 9 का वर्ग कर लीजिए। तो आप हल कर लीजिए, आर का वर्ग बराबर, इसको सूत्र लगाइए। कौन सा सूत्र, a-b के होल वर्ग का सूत्र, पहले का वर्ग -2, a की जगह r, b की जगह 3, प्लस दूसरे का वर्ग 3 का वर्ग, और ये भी हो गया अपने पास 9 का वर्ग हो गया है 81। ये r का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 0, यहाँ से 3 दूनी -6r मिला, यहाँ पर 3 तिया 9, धन 81 मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर इसको उस तरफ लेकर चले जाइए, ऋण 6r इस तरफ जाके हो गया धन 6r, और 9 और 81 मिलके आपके पास हो गया 90। इसको r बराबर हुआ, अब भाग दे दीजिए 90/6, 90/6, और इसका मान आएगा 15×6 = 90 होता है, तो 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमको जो निकालना था त्रिज्या कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है बच्चों। प्रश्न 5वां ले रहे हैं बच्चों। प्रश्न दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो एक वृत्त बना लिया मैंने जिसका केंद्र O है। पढ़ते जाइए प्रश्न और उसका डायग्राम बनाते जाइए, आपको 1 नंबर वैसे मिल जाता है। कि दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर, खास बात है कि जीवाएं पी क्यू और क्यू आर में दोनों में क्यू पॉइंट सेम है, तो मैं क्यू पॉइंट को यहाँ रख लेती हूँ, एक इस तरफ बना लेती हूँ और एक इस तरफ बना लेती हूँ। ये हो जाएगा पी क्यू, इसको पी क्यू हो गया और ये क्यू आर हो गया। ये दोनों हमको जीवाएं दी हुई हैं ये। अब हमको दिया है पी क्यू ओ, तो ये दिख रहा है पी क्यू ओ, तो यानी कि इसको मिला दीजिए, तो ये पी क्यू ओ यानी कि ये कोण, और उसके बाद ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ये कोण, ये दोनों कोण ही 55 डिग्री दिए हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये दोनों कोण 55 डिग्री हैं। हमको सिद्ध करना है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है। तो पी क्यू और, अब हम क्या काम कर रहे हैं, त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए ओ पी को मिला ले रहे हैं हम और ओ आर को मिला रहे हैं। तो ये हम काम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम इसको रचना में लिख लेंगे। तो दिया के देख लीजिए, केंद्र दिया है, दो जीवाएं दी है, दोनों कोण 55 डिग्री दिया है, इसको लिख लिया हमने। सिद्ध करना में पी क्यू और क्यू आर का मान दिया है, लिख लिया हमने। हमने रचना में क्या करना पड़ा हमको एक्स्ट्रा, हमने ओ को पी से व ओ को आर से मिलाया। उसके बाद हम हल स्टार्ट करते हैं इसका। तो हल स्टार्ट करने में सबसे पहले देखिए यहाँ पर बच्चों, पहला स्टेप्स, अब इसमें एक एक करके स्टेप्स देखते जाइए कि ओ पी और ओ क्यू वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, ये इसके बराबर है, तो दोनों त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसको आप लिख लीजिए। तो हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन कौन से दो बराबर हैं, ओ पी और ओ क्यू बराबर है। ओ पी और ओ क्यू बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं। अब त्रिभुज में त्रिज्याएं बराबर होती ही हैं वृत्त में। तो यहाँ पर ओ पी के सामने का कोण 55 है, ओ और पी को मिला दीजिए। जैसे देखिए मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पर ओ क्यू कहाँ जाके मिल रहे हैं, पी पर। तो ये पी कोण और ये 55 कोण बराबर होगा, इसलिए कोण पी बराबर 55 डिग्री हो जाएगा पहला। अब ये त्रिभुज के अनुसार इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज है ओ क्यू आर। त्रिभुज ओ क्यू आर में यहाँ पर कौन कौन सी त्रिज्या है, ओ क्यू और ओ आर त्रिज्या है बच्चों, ये भी त्रिज्या है। तो ओ क्यू बराबर ओ आर लिख लीजिए, दोनों ही आपस में त्रिज्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ओ क्यू जाकर कहाँ मिलता है बच्चों, आर पर, तो ये कोण आर, और ओ पी जाकर कहाँ, ओ आर आके कहाँ मिल रहा था, 55 पर। तो ये 55 और ये आर बराबर होंगे, तो कोण आर का मान भी कितना हो गया,
55 डिग्री। इस प्रकार हमको दो कोण बराबर मिल गए। जब हमको दो कोण बराबर मिल गए, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण भी हमारा 55, ये कोण और कोण पी और कोण आर बराबर हो गए, तो अतः हमारे पास हो गया कि कोण पी और कोण आर दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब हमको इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर, इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के उठा कर रखेंगे तो हमारे पास ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम हो जाएंगे तो बच्चों पी क्यू और क्यू आर एक दूसरे को ढक लेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में समान होने वाली हैं, जिसको हमको कंटिन्यूसली लिखना है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, अब किस त्रिभुज में लिख रहे हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो त्रिभुज ओ पी क्यू व त्रिभुज ओ क्यू आर में देख लीजिए आप, यहाँ पर कोण ये कोण इस कोण को ढक रहा है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर तो कोण P बराबर कोण R सिद्ध किया हमने, सिद्ध किया। यहाँ पर ये 55 है, यानी कि कोण का नाम दे दीजिए PQO, कोण PQO व बराबर कोण RQO ये दिया था, दोनों कोण हो गया। तो कोण कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। त्रिभुज OPQ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OQR, तो संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, समरूप में ऐसा अनुपातिक होती हैं, सर्वांगसम में बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं यहाँ पर देख रहे हैं कि PQ को कौन ढकेगा, OQ, तो यहाँ पर PQ बराबर हो जाएगा PQ को ऐसा उठा कर ढकेंगे तो QR ढकेगा, तो PQ और QR बराबर हो जाएंगे। और यही पोर्शन हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रश्नावली का एक का 6वां प्रश्न है, जो आज वीडियो का भी लास्ट प्रश्न है। एक की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न दिया हुआ है, केंद्र O वाले एक वृत्त में, तो एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। AB और AC दो समान जीवाएं, इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों में A पॉइंट कॉमन है, इसलिए हम AB और AC दो समान जीवाएं हैं। तो हम डायग्राम बनाते वक्त दो जीवा को ले लेते हैं ऐसा, ये AB और ये AC दोनों समान जीवाएं हैं। अब दूसरा क्या बोला है, OD लंब है AB पर, यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए, ये OD ये लंब है, यानी कि 90 डिग्री दिया है। और OE लंब है, तो यहाँ से यहाँ पर डाल दीजिए लंब, OE लंब है AC पर। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समद्विबाहु है। त्रिभुज AED यानी आपको उसको मिलाना पड़ेगा, त्रिभुज AED समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज को आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो दिया में जो प्रश्न मैंने जो बोला लिख लिया हमने, AB ABC दो जीवाएं हैं, समान जीवाएं, OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर। हमको सिद्ध करना भी लिख लिया, त्रिभुज ADE समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब हम मेन हल करना स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति लिख लेते हैं। तो उपपत्ति में सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि ये लंब है, तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले स्टेप्स में आप एक काम करिए, यहाँ हमको AB और AC बराबर दिया है, AB बराबर AC लिख लीजिए, दिया है। 2 से भाग करिए, 2 से भाग करने पर क्यों कर रहे हैं, हमको आधा करना है, तो 2 से भाग करेंगे तो AB का आधा और AC का आधा, 2 से भाग कर दिया। तो AB का आधा क्या होगा, ये AB है बच्चों, इसका आधा AD होगा, क्योंकि लंब क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। तो AB का आधा को AD लिख लीजिए, और AC ये पूरा है, उसका आधा AE होगा, ये भी हो सकता है, हमको इसकी ज़रूरत है। तो AC का आधा हो गया AE, तो यहाँ पर लिख लीजिए AE, और कारण लिख लीजिए कि केंद्र से जीवा AB व एक जीवा AB और एक जीवा कौन सी है, AC पर डाला गया लंब जीवाओं को समद्विभाजित करते हैं, जीवाओं को समद्विभाजित करता है।
तो सेकंड पार्ट लिख लीजिए आप। तो आप देख लीजिए कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में यहाँ पर हमने क्या लेकर आए, 1 से AD बराबर AE लेकर आए, 1 से। तो ये हम इस त्रिभुज में AE और AD ये दो भुजाओं को बराबर बता दिए। तो दो भुजाएं बराबर हो गई, अतः त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज AED समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहने से आप मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। यदि आप कुछ और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो बाकायदा मुझे मैसेज करके डाल सकते हैं कि आपको ये प्रश्न में डाउट है, तो मैं इस प्रश्न को भी क्लियर कर दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरा पहला वीडियो मेरा वाला आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय बच्चों।